राजस्थान में ये पहला मौका है जब एक अपराध के लिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान में दो कानून हैं। एक कानून जो अब इस सदन के अंदर प्रस्तुत किया गया है, एक कानून जो 1992 में बनाया गया था, जिसके सेक्शन 8 के अंदर आज सरकार संशोधन लेकर आई है। मेरे दीर्घ संसदीय जीवन में मैं पहला मौका देख रहा हूं, सभापति महोदय, आप मुलायजा फरमाएं, जिस पर चर्चा चल रही है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय विधेयक 2022। ठीक इसी तरह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022, मतलब, और इसके पीछे मेरा सरकार पर आरोप है। सभापति महोदय, रीट की चीट की पुकार चारों ओर से नौजवान ने की। पूरे देश में राजस्थान की सरकार, राजस्थान एक शर्मसार हुआ, चारों तरफ से दबाव पड़ा और कुछ छुटभइये बड़े किरदारों की छाया में जिन्होंने ये खेल किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मैं उनकी गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं हूं। एसओजी ने गिरफ्तार किया, पर सभापति महोदय, अभी आपने 3 दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, रीट के अंदर जो एसओजी से गिरफ्तार हुए प्रमाणित तौर पर भजनलाल प्रदीप पारासर बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि ये सिद्धांतिक रूप से इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े थे। प्रदीप पारासर, उदारा और अमृतलाल, इनके साथ 11 लोग, ये 11 लोगों की जमानत हो गई। और 11 लोगों की जमानत इसलिए हो गई कि आपके यहाँ प्रावधान है, जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 है, इसके अंदर 3 साल की सजा का प्रावधान है। सभापति महोदय, आप जैसा प्रशासनिक दक्षता का अधिकारी रहा, आज सदन को सुशोभित कर रहा हो, कितनी पीड़ा होगी उस देवली के नौजवान को जो फांसी के फंदे पर लटक गया रीट की परीक्षा के परिणाम नहीं आने के कारण से। मैं समझता हूं ये जो पर्दे के पीछे खेल किया गया है, आज जब उनकी जमानत हो गई, उसके बाद हमें प्रावधानों को कड़ा करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर अगर हमें जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा 1 साल पहले थी, परीक्षाओं पर अनुचित प्रयोग जो हो रहा है, अनुचित उपयोग हो रहा है, हम इसके लिए कड़ा कानून लेकर आएंगे। मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी की गर्वित मुद्रा देखी थी, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जब वो घोषणा कर रहे थे, मैंने सोचा निश्चित तौर पर मुलायम मुख्यमंत्री जी कुछ कड़ा करेंगे। पर 1 साल का समय निकल गया, और जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, अगर उसी समय ये कानून सदन के चलते ही आ जाता तो शायद वो अपराधी, जो प्रमाणित अपराधी, आज जेल के सिंह के बाहर नहीं होते। सभापति महोदय, ये राजस्थान में अभी जो सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम का अदुपाय विधेयक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर राजस्थान के अंदर जो पहले से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 1993 जो चला हुआ है, 1992, अगर इसके अंदर संशोधन मिले आते तो इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें दंडात्मक प्रावधान है। 1992 के एक्ट में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रावधान को सरकार चाहती तो इसको कड़ा कर सकती थी संशोधन के माध्यम से। मैं समझता हूं कि इसके पीछे हेतु एक ही है कि हम पूरे आवाम को, दुनिया को ये बताएं कि देखिए, हम राजस्थान के अंदर परीक्षाओं में जो अनुचित प्रयोग करेगा उसके खिलाफ बड़ा दंडात्मक प्रावधान लिए नया कानून लेकर आए हैं। मैं समझता हूं रीट की चित्कार से करा उठे उस नौजवान की बददुआ से सरकार बच नहीं सकती। सभापति महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आज भी वो लोग, वो किरदार, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो डॉक्टर जेपी जरोली, डीपी जरोली, रामकृपाल शर्मा, प्रदीप पारासर के कुकर्म पर इन एक्ट को लाने से हम पर्दा नहीं डाल सकते। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं इस बात का भी जिक्र नहीं करूंगा कि डीपी जारोली अब कहाँ है। मैं इस बात का भी जिक्र नहीं करूंगा कि जिस एजेंसी को सबसे अच्छी एजेंसी माना, डीपी जारोली ने जब 4 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया में कहा कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है,
असली किरदार तो बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े नेता है। उन्हीं के दबाव से मैंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छपवाने की बात कही। उन्हीं के कहने से मैंने शिक्षा संकुल के अंदर एक सरकार के आदेश से इतर होकर व्यक्तियों को सौंपा जिन्होंने चाबियां लगाकर प्रश्न पत्र को चोरा। सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इस सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यापन विधेयक 2022 की उद्देश्य और कारणों को पढ़ना चाहता हूं। सरकार ने अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो बात कही, सरकारी पदों पर भर्ती के मामले में नकल होने से न केवल जनसाधारण के साथ विश्वासघात होता है। बहुत देर से आए हजूर, विश्वासघात की बात आपने बहुत देर से कही, बल्कि परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती है जिससे सरकार को भारी प्रशासनिक लागत का नुकसान होता है। नकल के कारण से संविधान का अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 और अनुच्छेद 16(1) अपॉर्चुनिटी परीक्षाओं में हर एक व्यक्ति को, नागरिक को समानता का अधिकार के प्रावधानों का भी हनन होता है। बहुत अच्छा किया, जिसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक स्तर पर समानता का अधिकार है। सरकार ने कथन में यह भी कहा कि वर्तमान में तकनीकी साधनों की बढ़ोतरी के कारण नकल में अनुचित साधनों के प्रयोग में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। इसलिए राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 का अधिनियम इस बुराई से निपटने का प्रयोजन को पूरा नहीं करता। इसलिए राज्य सरकार ने भर्ती प्रयोजन के लिए संचालित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए नई विधि लाने का विनिश्चय किया है। अब इसके कारक कौन है? अब उद्देश्य और कारणों के कथन में कारण तो लिख देते हैं। मैं समझता हूं कुछ घटनाएं लिखने से आने वाली पीढ़ी सावचेत होती। इसके अंदर अगर ये लिख देते कारणों के कि चूंकि राजस्थान के अंदर दुनिया की भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें 26 लाख से ज्यादा नौजवान बैठे, उसका पेपर शेर की मांद में जाकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने शिक्षा संकुल से उठाया और बोली लगाकर राजस्थान में बेचा। वो कारण लिख देते तो मैं समझता हूं ये जो उद्देश्य और कारणों के कथन में ये बात आती तो हुक्मनारायण में जो बैठे हैं ना साहब ऑफिसर गैलरी में, मेरी बात सुन के कई मुस्कुरा रहे हैं, कई गुस्सा कर रहे हैं, एक मानवा तो दांत पीस रहे हैं। बताओ, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा उनको भी ये इस बात के लिए होती कि निश्चित तौर पर ये जिस उद्देश्य और कारणों के कथन के कारण से आज ये स्थिति उपस्थित हुई उसके बारे में चर्चा करते। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, इस विधेयक में जिस धारा का जिक्र अभी आमेर से आने वाले मान्य सदस्य कर रहे थे, धारा 2(f)(1) अनुचित साधन का उपयोग करने पर 3 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना, अच्छा काम है। और धारा 10(2) में परीक्षा कंडक्ट करने में लगा अगर कोई व्यक्ति अगर नए विधेयक की धारा 2(f)(2) के में वर्णित अपराध करता है तो 5 वर्ष से 10 वर्ष की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना का दंड का भागी होगा। ये गजट नोटिफिकेशन के बाद इस सजा के प्रावधान में वो लोग आएंगे जो भविष्य के अंदर परीक्षाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करेंगे। प्रदीप पाराशर से, रामकृपाल मीणा से ऐसी क्या मित्रता थी कि आपने सिर्फ उन लोगों की जमानत के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए आप आज कानून लेकर आए? मेरी समझ के परे की बात है, पर ये कुछ अनुत्तरित सवाल है सभापति महोदय। ये अनुत्तरित सवाल नेपथ्य में जाते हैं, नेपथ्य के अंदर गूंजते हैं जो वर्षों तक गूंजेंगे माननीय रसद मंत्री जी। और मैं निवेदन करूं, इसी एक्ट के अंदर एक बात लिखी गई कि अगर कोई परीक्षार्थी इस सेक्शन 11 में नकल करने पर दोषी पाया जाता है तो उसको पब्लिक एग्जामिनेशन से 2 साल के लिए डिबार करा जाएगा। निश्चित तौर पर उस परीक्षार्थी पर भी ये अपराध करने पर ये सजा का प्रावधान होना चाहिए। और पर इसमें सभापति महोदय, इसमें 12(2) में यह भी लिखा है कि अगर कोई इस प्रकार का विश्वास करता है कोई व्यक्ति और इस प्रकार का अपराध कारित करता है और उससे यह सिद्ध हो जाता है इन्वेस्टिगेशन अफसर के इन्वेस्टिगेशन से कि उसने विधेयक में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उसकी चल और अचल संपत्ति जब्त की जाए। निश्चित तौर पर जो चल और अचल संपत्ति जब्त करेगा तो निश्चित तौर पर है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, अगर कोई परीक्षार्थी पकड़ा गया, उधर तो आपने 3 साल की सजा कर दी
उधर आपको परीक्षा से डिबार कर रहे हो उसको 2 साल के लिए। तो इसमें साफ लिख देते कि 1 साल तक परीक्षार्थी जेल में रहते हुए भी परीक्षा दे सकेगा। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, ये चल और अचल संपत्ति, इसको आपने कहा कि धारा 10(12)(2) में इसका प्रावधान तो कर दिया, पर चल और अचल संपत्ति HUF की करेंगे या उसकी व्यक्तिगत उसके नाम से करेंगे, या ये जो संस्थाएं आज चल पड़ी है। सभापति महोदय, राजस्थान में किरदार अगर आज परीक्षाओं में, ये परीक्षाओं नहीं नौकरी की लूट में गैंग बन गया है। इन संस्थाओं के नाम से जो जमीन है और उन संस्थाओं का मुखिया के तौर पर उसका नाम इंद्राज नहीं है, तो उसकी संपत्ति जब्त होगी कि नहीं जब्त होगी, कम से कम इसके बारे में स्पष्टता करें। और मैं निवेदन करूं इसके साथ ही सभापति महोदय, एक बात जो सेक्शन 13 में कही, परीक्षा करने वाली संस्था अगर परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करती है, यानी प्रश्न पत्र लीक करती है या उसमें सहयोग करती है, तो पूरी परीक्षा का खर्चा उस संस्था से वसूल करने का प्रावधान किया है। निश्चित तौर पर सभापति महोदय, अगर ये इस कानून को जिस मंशा के साथ लागू कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक कहीं न कहीं भय का वातावरण बनेगा। मैं इसका भी स्वागत करता हूं सभापति महोदय। और सभापति महोदय, पर इसमें इस पूरे प्रकरण में कहने बिल्ली की रखवाली किसको दी, दूध की रखवाली। मतलब आपने कहा सेक्शन 15 में ACP स्तर का अधिकारी इसकी जांच करेगा, ACP। अब ACP कौन? सभापति महोदय, आप तो साक्षी रहे। अभी जब रीट की बात चली और रीट की परीक्षा के अंदर जब किरदारों को ढूंढते ढूंढते सीधी निगाह चलने लगी, सरकार में बैठे रसूखदार लोग, सरकार को चलाने वाले लोग, यहां से प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि SOG के वो ACP की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाकर उनको नोटिस देकर कहें कि ये जो जारोली है इसके साथ आपकी इतनी बार वार्ता हुई, ये शिक्षा संकुल के अंदर किस प्रकार आपने रविंद्र सिंह DO को लगा दिया और उसके साथ आपने रामकृपाल मीणा को लगा दिया, दोनों चाबियां एक साथ मिलकर वो सेफ खोल के पेपर चोरी करके ले गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो आप ACP से जांच करा रहे हैं और इस ACP से जांच कराने से अच्छा यूपी का, आपने यूपी के कानून का एक तरह से नकल की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पर यूपी की तरह, योगी जी की तरह सरकार चलाने में नकल करते तो मैं मानता। अब यूपी के अंदर उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के दायरे में लाए, वो जांच जो होगी वो जांच होगी NSA के दायरे में। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान के में भी, जब हम जानते हैं राजस्थान की पुलिसिंग को जानते हैं, राजस्थान के अंदर अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया था, एक निरपराध व्यक्ति 3 साल तक जेल के सीखचों में पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी बदला और 169 की रिहाई की CRPC में बात होगी। तो यह जांच राजस्थान के अंदर नहीं। आप निश्चित तौर पर यूपी की तर्ज पर आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और उसके अंदर प्रावधान करें कि उसके अंदर NSA जैसी संस्थाएं, CBI जैसी संस्थाएं इसकी जांच करें, तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर। एक सभापति महोदय, ये जो कोचिंग सेंटर की मैंने बात की, नौकरियां लूटने के लिए संगठित गिरोह है तो कोचिंग सेंटर। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को एक विज्ञापन दिखाया, पटवारी की परीक्षा और शर्त आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन नहीं होने पर इतने रुपए वापिस। कैसे कर सकते हैं सभापति महोदय? मुझे और पता नहीं, ये रसद मंत्री जी बैठे हैं, ये परीक्षा देके निकलते थे और उसके बाद परीक्षा एग्जामिनर के पास पहुंचने की ट्राई चालू कर देते थे, क्योंकि पता नहीं कौन पास हो कौन फेल हो, साथ ही देना। तो इसलिए मैं निवेदन करूं सभापति जी, ये जो एक मिनट भाई साहब, सभापति जी, ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में हम जितने भी यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं ना, उनमें सबसे बड़े खिलाड़ी यही है और ये सबके बॉस हैं। हम तो बहुत सीधे साधे रहे क्यों महेंद्र जी, हम तो इनसे सीखा आपसे, हम आपके मुकाबले तो महाराज धन्य हैं। तो ये सब आपको कैसे बर्दाश्त कर रहे हो भाई साहब, आप ग्रेट हो, इनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था, ये डिलीट कर देना भैया आपस की बात। ये नहीं सभापति महोदय, मैंने जो बात कही कई बार है ना, बस सभापति महोदय, कुछ बातें कुछ लम्हे अचानक जबान पर आ ही जाते हैं, कितना ही छुपाऊं
कुछ बातें सामने आ ही जाते हैं। ये बातें क्या करूँ सभापति, मैंने छिपाने की कोशिश की और मैं अब छिपाना शुरू करता हूँ सभापति महोदय। तो ये जो कोचिंग सेंटर है सभापति महोदय, इसके इस तरह के विज्ञापन और हो क्या रहा है, मतलब सभापति महोदय 1000 प्रश्न पत्र प्रतियोगिता परीक्षा में आएंगे, 1000 में से पूरा प्रश्न पत्र आएगा, उसकी फीस अलग, उसकी फीस है 3 महीने के लिए 1 लाख रुपया। गारंटी है 1000 प्रश्न पत्र देंगे, उसके अंदर सारा जो पेपर आएगा पूरा आएगा। और अगर 500 से आएगा तो उसकी फीस है इनके 2 लाख रुपए। और 100 से आए 100 प्रश्न पत्र देंगे और इस गारंटी से देंगे कि पूरा का पूरा प्रतियोगिता परीक्षा में जो सरकार की नौकरी के लिए है उसमें सारा प्रश्न पत्र आएगा तो 5 लाख रुपए। मैं समझता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रायोगिक रूप से मंत्री जी आप बड़े दमदार मंत्री हो, आपने इतिहास रचा है, आपके संज्ञान में ये बात आई नहीं। ये बात आती है तो आप कोचिंग सेंटर को इस एक्ट के दायरे में लेकर आते। तो इसमें एक अमेंडमेंट मूव करके कोचिंग सेंटर को भी इस एक्ट के दायरे में लाएं, इस तरह की मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो सेक्शन 16 के अंदर डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात कही, और सेक्शन 16 के अंदर ये जुर्माना जब होगा 10 वर्ष का 10 करोड़ तक का, जब आपका कोर्ट इसके बारे में निर्णय करेगा। सिरों से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मामला उठाया मल्टीनेशनल क्रेडिट सोसाइटी का, आपने वो आंकड़ा दिया, मैं उसको याद करके लिख रहा था, शायद 48,000 करोड़ का फ्रॉड है और 96,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज है। और ये बैनिंग एक्ट जो आया इसमें 2019 में, जिसके रूल्स हमने बनाने थे, उसके अंदर 2 वर्ष हो गए, डेजिग्नेटेड कोर्ट नहीं बने। कहीं मंत्री महोदय ऐसा नहीं हो जाए कि डेजिग्नेटेड कोर्ट जिस मामले के अंदर राजस्थान के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर लोगों से क्रेडिट मल्टीपल सोसाइटी ने फ्रॉड किया, चीट किया, उसमें नहीं बनाए, आप इसमें भी नहीं बनाए। इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। और मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, ये डेजिग्नेटेड कोर्ट की समय सीमा कब तक हो जाएंगी? सभापति महोदय, लोग कहते हैं, मेरे को अभी बीच में सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा पेपर लीक वीक, सरकार वीक पेपर लीक। ये आप इस सरकार को मजबूत करो। ये जो कलंक लिखा गया ना सरकार वीक और पेपर लीक, इसको हटाने का प्रबंध करो। और सभापति महोदय, अभी आपने घोषणा की थी, मैंने नहीं की, और इस घोषणा कराने में रसद मंत्री जी का भी हाथ था कि जब कभी भी कोई भी परीक्षा रद्द होगी, उस परीक्षार्थी को उस परीक्षा के अंदर परीक्षा शुल्क सहित सारी राशि वापस दी जाएगी। और मेरा तो इससे आगे इतर भी है सभापति महोदय, गांव का आदमी इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ने के लिए आता है, पूरे साल भर पढ़ता है, 1.5 साल पढ़ता है, परीक्षा आयोजित होती है, अचानक प्रश्न पत्र लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है, वो ठगा सा रह जाता है। मैं कहता हूं आप उसका परीक्षा में लगा शुल्क तो दे दें, उसको मुआवजा भी दें, तय करें। अगर परीक्षा रद्द होती है उस बेरोजगार का गुनाह कुछ भी नहीं है, वो उसका दूर दूर तक कसूर नहीं। इसके बारे में भी निश्चित तौर पर करें। और अभी सभापति महोदय, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, परंतु राजस्थान का उच्च न्यायालय ने एक साथ 6 परीक्षा रद्द की। और मैं अगर पढ़ने लगूं, और अभी तो आपने देखा होगा आज सुबह हाई कोर्ट क्लर्क के जो क्लर्क ग्रेड 2 की परीक्षा थी, डीजीपी साहब ने आज सुबह कहा कि मुकदमा दर्ज कराओ इसमें, हाई कोर्ट की परीक्षा। इसलिए यह परीक्षा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की, सहायक कृषि अधिकारी की, पुलिस कांस्टेबल की, सहायक मत्स्य अधिकारी की और वेटनरी ऑफिसर की, पुस्तकालय अध्यक्ष की, आरएस भर्ती, जेएन भर्ती, पटवारी परीक्षा, एसआई परीक्षा, रीट परीक्षा, ये सारे आपके कालखंड की बातें हैं। हो जाता है कई बार, आज अपराध हो जाए, हो सकता है। पढ़ाई भी कर दोगे, आप अच्छा काम कर रहे हो। देखिए, हमारे समय में अगर इस प्रकार का कुकर्म हुआ तो मुझको भी अच्छा नहीं मानता, पर हमारे समय में हमारे जैसे 6 फुट 2 इंच के दमदार लोग नहीं थे विपक्ष में, जो उस समय बात उठाते, हमारे सामने बोलने से पहले 4 बार आप सोचा करते थे, इसलिए वो बीती बातें चली गई। अब तो आज की बात करो। तो सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था, इसके इन परीक्षाओं के साथ मेरा एक सुझाव है। ये सुझाव ये है, अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जब आरपीएससी पेपर सेट करती है या आपका मंत्रालय कर्मचारी बोर्ड कोई पेपर सेट करता है
और उसके बाद उस पेपर की विसंगतियों के कारण से परीक्षा रद्द होती है। आपने एक्सपर्ट के पास कहा कि इस विषय पर आप पेपर बनाओ, एक्सपर्ट पेपर बनाता है, विसंगतियां छोड़ देता है, मामला हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट रिजेक्ट पूरी परीक्षा रद्द करता है। तो कम से कम ऐसे पेपर जो बनाने वाले हैं उनके मापदंड और मानदंड तो कुछ तय कर दो। किस प्रकार के लोग राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पेपर बनाएंगे। और इसके साथ ही ये जो आरपीसी है ना सभापति महोदय, आरपीसी हो चाहे ये मंत्रालय कर्मचारी बोर्ड हो, अगर आप देखोगे तो कुछ लोग 10-10, 15-15 साल से विराजे हुए हैं, किसी न किसी पद पर विराजे हुए हैं। अब वो लोग उनकी सीधी सांठगांठ है। ये जो कोचिंग सेंटर वाले दावा करते हैं ना कि 100% में से पूरा प्रश्न पत्र आएगा परीक्षा का, इसीलिए करते हैं कि वो जब तक ये परीक्षार्थी के हाथ में प्रश्न पत्र जाता है, मंत्री महोदय, एक महीने पहले, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एक महीने पहले प्रश्न पत्र में जो आने वाले प्रश्न है वो इन किरदारों के माध्यम से आरपीएससी में बैठे वो लोग, मंत्रालय के बोर्ड में बैठे वो लोग, उनके किरदारों के माध्यम से पहले कोचिंग सेंटर में चले जाता है। इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है कि एक तो जुडिशियल कमीशन बना हुआ, मंत्री जी आप बना सकते हो। 3 सालों में दर्जनों जो परीक्षा रद्द हुई, किस कारण से रद्द हुई, जुडिशियल कमीशन जांच कर ले। दोष सिद्ध करो कि नहीं करो अलग बात है। और इसके बाद ये दलों की छाया में, सरकार की छाया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रकार के काम में पाए जाते हैं, अब राजीव गांधी स्टडी सर्किल को नहीं ब्लैक लिस्टेड कर सकते हो, पर किसी छोटे मोटे को कर देना। पर ऐसे संगठनों को जो संगठन के नाम पर दुकानदारी चलाए हुए हैं सभापति महोदय, इनको तो इनका रद्द करो, इनको उनकी जांच कराओ जुडिशियल कमीशन से। और ये कहूंगा मैं, जो प्रश्न पत्र के बाद में जो आंसर की है सभापति महोदय, ये आंसर की और ये जो साक्षात्कार का खेल है, अब तो रसूखदार को कैसे पता लग गया कि मेरे पुत्र वधू या मेरे बेटे के का साक्षात्कार अमुक आदमी लेगा। कैसे आरपीसी के अंदर आरएस बनाने की खान बन गई, कैसे आरपीसी के अंदर रिटर्न परीक्षा से परसेंटेज से दुगने परसेंटेज के नंबर साक्षात्कार में मिल गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सख्त कानून बनाया, हम स्वागत करते हैं, पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल कमीशन बनाओ और उसमें सारी बातें आ जाएगी। देखिए कई बार ये कमीशन में बैठे लोग इंडिपेंडेंट होकर जब अपने को राय देते हैं, क्योंकि ये राजस्थान ये छोटा कानून नहीं है, ये राजस्थान के नौजवानों से जुड़ा हुआ कानून है। आप कल को रहोगे नहीं रहोगे, और आज जिस प्रकार के रास्ते पर आप चलोगे, एक छोटी मिनी बस जितनी सवारी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि आप जब भी आते हो जाते हो सुपड़ा साहब आपका होता है। तो मैं उस समय हमें इसको झेलना पड़ेगा, पर आप कमीशन बना के अगर सारी बातों को ले आओगे तो मैं नेता प्रतिपक्ष की सहमति से कहता हूं हम उनको लागू करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं उसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। थैंक यू।